नमस्कार दोस्तों, USBRL के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बलविंदर सिंह के वायरल वीडियोस। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त बलविंदर सिंह, हाजिर हुआ हूं USBRL से एक नए एपिसोड के साथ, कुछ नई, कुछ अहम, कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको जानकारी दे दूं, USBRL उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना है जो कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर पिछले 22 साल से निर्माणाधीन है और इसके दो हिस्से जो हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं, ऑपरेशनल हो चुके हैं। और तीसरा हिस्सा जो है कटरा से बनिहाल के बीच का ये 111 किलोमीटर का सेक्शन है और ये भी अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। इसके भी बहुत सारे कंपोनेंट जो हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं, लेकिन ये 111 किलोमीटर का जो सेक्शन है ये अपने आप में ही खास है क्योंकि ये हिमालय की पीर पंजाल रेंजेस के अंदर पूरा का पूरा सेक्शन निर्माणाधीन है और ये बहुत ही चैलेंजिंग भी है और इसमें बहुत सारे अहम कंपोनेंट जो हैं वो USBRL परियोजना के तहत इसमें शामिल हैं। और इसी क्रम में मैं बताता चलूं कि इसमें 7 रेलवे स्टेशन हैं और इसके साथ भारत की सबसे लंबी रेल यातायात टनल जिसकी लंबाई जो है 12.75 किलोमीटर की है और दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज चिनाब रेलवे ब्रिज जो है वो भी इसी में शामिल है और भारत का पहला रेलवे केबल स्टेट ब्रिज जो है अंजीखट ब्रिज वो भी इसी में शामिल है। और इसी क्रम में मैं आपको बताता चलूं, ये देखिए, आप देख पा रहे हैं विजुअल्स में संगलदान रेलवे स्टेशन के ये दृश्य हैं और ये USBRL के इस 111 किलोमीटर के सेक्शन का अपने आप में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और ये पीर पंजाल की इन खूबसूरत सी पहाड़ियों में इतना बड़ा स्टेशन निर्माण हो पाना ये भी रेलवे का अपनी अचीवमेंट है। और रेलवे की एडवांसमेंट की बात करें तो ये संगलदान रेलवे स्टेशन का एरियल व्यू आप देख पा रहे हैं, कितना ही खूबसूरत ये रेलवे स्टेशन यहाँ पे इन खूबसूरत सी पहाड़ियों में बन के तैयार किया गया है और बहुत ही भव्य ये देखने में लगता है। और इस प्रकार से जो सारे बाकी के 6 रेलवे स्टेशन हैं वो भी इसी तर्ज पर इन खूबसूरत सी पहाड़ियों में बहुत ही खूबसूरत से रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कुछ घुमावदार हैं। तो इस क्रम में आप देख पा रहे हैं कि स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर दिनेश चंद देसवाल जी का, जो कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं। 15 और 16 फरवरी को यहाँ पर इनका जो विजिट है वो किया जा रहा है और रेलवे का जो CSR है उसका जो विजिट है वो बहुत ही अहम होता है। और यहाँ पर विजुअल्स में आप देख पा रहे हैं भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल जो है 12.75 जिसकी लंबाई है उसका क्रॉस करते हुए CSR श्री दिनेश चंद देसवाल जी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अधिकारियों का जमावड़ा देख सकते हैं, इंजीनियर्स का जमावड़ा देख सकते हैं और उनके स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हैं और वो अपनी इंस्पेक्शन के लिए बहुत ही सजग हैं और बिल्कुल एकदम से आप देख पा रहे हैं अधिकारियों से बातचीत करते हुए यहाँ दासा नाला के पास जो है वो बिल्कुल ट्रैक को जांचा जा रहा है। और ये CSR जो है वो किसी भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑपरेशनल करने से पहले की जो है एक बहुत ही अहम प्रक्रिया है। और इस विजिट में जो है वो पूरे खड़ी से लेकर संगलदान के बीच का जो ये सेक्शन है, इसको पार्ट है, इसको बारीकी से जांचा जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैक के ऊपर कुछ टेस्ट भी लिए जा रहे हैं, बारीकी से जांचा जा रहा है और अगर इसमें कुछ खामियां पाई जाती हैं तो उनको रेक्टिफाई करने के लिए यहाँ पे जो दिशा निर्देश हैं वो दिए जाएंगे। और जब तक ये CSR में पास नहीं होता है तब तक ये कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रेलवे का उसको ऑपरेशनल करने की इजाज़त नहीं मिलती है। और यहाँ पे सुमड़ रेलवे स्टेशन पर यहाँ पे जलपान का भी और खान पान का यहाँ पे व्यवस्था की गई है, पंडाल लगाए गए हैं। और सुमड़ रेलवे स्टेशन पर यहाँ पे देख सकते हैं आप ट्रॉलीज पहुँच चुकी हैं CSR की और सुमड़ रेलवे स्टेशन पर पहुँचकर जो है स्टेशन का भी जायजा लिया गया कि स्टेशन के अंदर क्या कुछ सुविधाएं होनी चाहिए रेलवे मानकों के अनुसार, वो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी हैं। अगर वो उसमें कोई खामी पाई जाती है तो उनको भी रेक्टिफाई करने के निर्देश दिए जाएंगे और जब तक वो रेक्टिफाई नहीं होंगी तो इसको ऑपरेशनल करने की इजाज़त CSR के द्वारा नहीं दी जाएगी। और जब तक CSR की अनुमति नहीं रहेगी तब तक किसी भी रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो ऑपरेशनल करने की
नहीं किया जा सकता है। और इसी क्रम में आप देखेंगे संगलदान रेलवे स्टेशन पर भी पंडाल लगाए गए हैं, क्योंकि CSR यहाँ पर भी पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जब रेलवे के जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ तक उनकी जांच पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद जो है वो संगलदान रेलवे स्टेशन पर आप देख पा रहे हैं एक हाई स्पीड रेल का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। चमचमाती हुई ये ट्रेन जो है संगलदान रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। और क्योंकि यहाँ पे प्री CSR ट्रायल रन हो चुके हैं लो स्पीड में ट्रेन के, और जो कि आपने विजुअल्स में शुरुआत में देखा वो सारे ट्रायल्स वो हैं हो चुके हैं। और ये जो ट्रेन यहाँ पे खड़ी है इसके अंदर के दृश्य आप देख पा रहे हैं। ये जो है इसको हाई स्पीड में आज यहाँ पे रन किया जाएगा, ताकि ये जो इसके ट्रैक के या इस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी खामियां हैं इस हाई स्पीड के दौरान जांची जाएं, ताकि इसको ऑपरेशनल करने के लिए इजाज़त दे सकें। और ये जो विजुअल्स आप देख पा रहे हैं इसी टनल से होकर इस हाई स्पीड ट्रेन को जो है वो गुजरना है। और इसको CSR की विजिट जो है संगलदान रेलवे स्टेशन तक हो चुकी है, और उसके बाद जो है यहाँ पे इस हाई स्पीड ट्रायल रन के लिए ये जो ट्रेन यहाँ से गुजारी जाएगी उसके पूजा अर्चना का कार्य जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। और विधि विधान के साथ पूजा पाठ करने के बाद ही इसको यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। और इसको 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है इस ब्लास्टलेस ट्रैक के ऊपर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के इस 48 किलोमीटर के हिस्से पर दौड़ाया जाएगा। और इस ब्लास्टलेस ट्रैक की जांच की जाएगी। और यहाँ पर विजुअल्स आप देख पा रहे हैं ये जो 16 फरवरी के विजुअल्स हैं, और यहाँ देख पा रहे हैं कि संगलदान रेलवे स्टेशन के से जो है वो एक इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन जो है वो फुल फ्लैश ट्रेन यहाँ पे 100 किलोमीटर की रफ्तार से यहाँ से गुजारी जाएगी। और पूरे के पूरे ट्रैक को जो है वो मॉनिटर किया जाएगा। CSR उसके अंदर सवार हो चुके हैं, और इसमें जो भी खामियां हैं उनको ऑब्जर्व किया जाएगा कि 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलने पर जो है इस ट्रेन में इन टनल्स में क्या कुछ इनकी ऑब्जर्वेशंस रहती हैं, उनको ऑब्जर्व करने के बाद जो है वो इसके जो इजाज़त देना और नहीं देना डिपेंड करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं T49 के पोर्टल से बाहर सुमड़ रेलवे स्टेशन से पहले ये ट्रेन जो है वो दनदनाती हुई धूल उड़ाती हुई जो है वो यहाँ पे निकल चुकी है। और ये देखिए सुमड़ रेलवे स्टेशन पर ये पहुंचने वाली है। और इसके साथ धूल का गुबार आप देख सकते हैं इस हाई स्पीड ट्रेन का जो है वो आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस प्रकार से ये धूल उड़ाते हुए निकल रही है। और सुमड़ रेलवे स्टेशन पर इसका हॉल्ट नहीं हुआ है, ये डायरेक्ट रुकेगी खड़ी रेलवे स्टेशन तक पर जाकर। और यहाँ पर देखिए आप दासा नाला के पास ये जो है T50 के पास जो ब्रिज है दासा नाला ब्रिज उसके ऊपर से गुजरने वाली है। और ये धूल जो है ये देखिए धूल का गुबार इन वीर पंजाल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में आप देख पा रहे हैं। ट्रेन दौड़ते हुए कितनी ही खूबसूरत इन खूबसूरत पहाड़ियों में लग रही है। और ये ट्रेन जो है वो T50 के अंदर भारत की सबसे लंबी रेल यातायात टनल के अंदर जो है वो प्रवेश पा चुकी है। और ये बहुत ही जल्द खड़ी रेलवे स्टेशन तक पहुंचेगी। और इसका जो ट्रायल रन है ये लगभग पूरा होने वाला है। और ये धूल मिट्टी के जो कण हैं ये धूल जो आप उड़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि इस ट्रेन की रफ्तार जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है इस टाइम पर। और इसके ये जो ट्रैक है इसके ऊपर पहली बार में इतनी स्पीड से ट्रेन चल रही है, क्योंकि इसके कंस्ट्रक्शन कार्य में जो ये कंक्रीट का काम किया गया है उसके फाइन पार्टिकल इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर अभी मौजूद हैं। और इस हाई स्पीड हाई वेलोसिटी वाली इस ट्रेन के साथ जो है वो यहाँ से वो फाइन पार्टिकल जो हैं वो अपनी जगह छोड़ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये खड़ी रेलवे स्टेशन पर जो है वो ये पहुँच चुकी है ट्रेन। और ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और इससे अब तय हो गया है
कि बहुत ही जल्द यहाँ पे 20 फरवरी को हो सकता है कि यहाँ ये जो 48 किलोमीटर का बनिहाल से संगलदान का पार्ट है, यहाँ पर रेगुलर ट्रेन के ऑपरेशन की इजाज़त मिल सके। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये पूरी संभावना जताई जा रही है कि उनके द्वारा हरी झंडी जो है बनिहाल से संगलदान के बीच दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।